जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर से मैं परमेश्वर का वचन लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। और बहुत से आज का जो वचन है वो चंगाई के ऊपर है। चंगाई के वचन कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है। और बहुत से दुनिया में लोग हैं जो आज पाप के कारण, गुनाह के कारण, बीमारी में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में है। उनके पास शांति नहीं है और बहुत डॉक्टर के पास वो चक्कर लगाते हैं। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं चंगाई मिलती, दवाइयाँ खाते हैं, नहीं चंगाई मिलती, दूसरे डॉक्टर के पास, उससे दवाई लेते हैं, नहीं चंगाई मिलती, तीसरे डॉक्टर के पास। लेकिन वो इतना परेशान हो जाते हैं डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के, दवाइयाँ खा खा के, लेकिन उन्हें रीज़न ही पता चलता कि किस कारण हम बीमार हैं। ऐसे ही परमेश्वर का जब कोई जन उन्हें प्रभु के लोगों के बारे में बताता है कि आप चर्च जाओ और परमेश्वर के सेवकों से प्रार्थना करो तो आप चंगे हो जाएंगे। ऐसे ही वो बातों को मान के जब परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का दास अपने विश्वास उनके लिए जब प्रार्थना करता है वो चंगे होते हैं और उनका उत्साह बढ़ता है, उनके जीवन में बदलाव आता है। और जैसे ही वो प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं और शुरू में जैसे उनको प्रार्थना आती है वो वैसे ही करते हैं, धीरे धीरे उनका जीवन प्रभु में गहरा और मजबूत होता जाता है और दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाते हैं और खुशी और आनंद और शांति से बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर के और लोगों को भी, बहुत से लोगों को गवाह देख के तौर पर गवाही देते हैं कि प्रभु ने हमें कैसे चंगा किया और उन्हें बताते हैं कि हमारी रोग और बीमारी का कारण क्या है। कई बार बहुत से लोग बीमार होते हैं, उनकी बीमारी का कारण उनके गुनाह, उनके पाप, उनकी बुराई होती है। जो हर वो पाप जो परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं, गुनाह में होते हैं, पाप में होते हैं और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस कारण उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके जीवन में किस कारण ये रोग और बीमारी है। इस तरह से जैसे शैतान इनकी आंखें अंधी की होती हैं, लेकिन जब वो चर्च में आते हैं तो परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोलता है। वो अपने पापों से मन फिराते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में आते हैं और धीरे धीरे प्रभु के स्वभाव में बदलते जाते हैं। प्रभु उनके जीवन में अपने वायदों को पूरा करता है और फिर वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। जैसे कोई भी माँ बाप के सामने जब उनका बच्चा बीमार होता है तो कोई माँ बाप खुश नहीं होता कि उनका बच्चा बीमार है और ना उन्हें वो परेशान होते हैं अपने बच्चों के कारण कि उनके बच्चे बीमार हैं और वो कोशिश करते हैं कि बच्चे चंगे हो जाएं। उसके लिए वो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट दिखाते हैं। इसी तरह से हमारा परमेश्वर पिता है। जब हम दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, रोग में होते हैं, शांति नहीं है और बहुत परेशानी में होते तो हमारा पिता भी बहुत दुखी होता है हमारे इस कारण, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया है और कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा बीमार रहे। यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को क्रूस के ऊपर ले लिया। तो जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर जो अपने वायदे हैं वो उस वायदों को हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपनी चंगाई के वादे जो प्रभु ने किए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रभु हमें चंगा करता है। जैसे प्रभु ने कहा है, प्रभु कि कैसे हम चंगाई पा सकते हैं परमेश्वर के बीच में चल के, इसके बारे में प्रभु ने साफ साफ निर्गमन 15 के शब्द में बोला है। यदि तुम परमेश्वर की 15 के शब्द में जैसे परमेश्वर ने बोला है निर्गमन, उसमें प्रभु ने परमेश्वर के लोगों के बारे में प्रभु ने कैसे चंगाई प्राप्त करनी है इसके बारे में प्रभु ने कहा है साफ और स्पष्ट वर्डिंग में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनेगा, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेगा, उसके आगे पर कान लगाएगा, उसकी विधि के अनुसार चलेगा, तो जितने रो परमेश्वर ने मिस्र पे भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजेगा, क्योंकि वह हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। इस तरह से जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु के वायदों को देखते हैं कि प्रभु ने हमें पहले ही चंगा कर दिया है। जब प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने जीवन को दिया तो प्रभु ने हमारे सारे रोगों को, सारे बीमारियों का क्रूस के ऊपर ले लिया, हमारी गरीबी का क्रूस के ऊपर ले लिया, प्रभु ने हमारी अशांति को क्रूस के ऊपर ले लिया और बदले में परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। परमेश्वर ना सिर्फ
हमें शारीरिक रीति से चंगा करता है, बल्कि आत्मिक रीति से भी चंगा करता है और फाइनेंशियल रीति से भी चंगा करता है। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख में आते हैं तो प्रभु पहले हमें शारीरिक रीति से चंगा करता है। अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो प्रभु से हम चंगा करता है। फिर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, हम अपने पापों से मन फिराते हैं और परमेश्वर हमें अपनी पवित्रता में आगे बढ़ाता है। हम दिन प्रतिदिन पवित्र बनते हैं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां बन जाते हैं। फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, वचन में, आराधना में, तो प्रभु हमारी आत्मा को चंगा करता है। फिर जब हम ये सुनते हैं परमेश्वर के दासों से कि हमें प्रभु के लिए भेंटें देने चाहिए, दसवन देने चाहिए प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। जब ऐसी आज्ञा मानकर हम प्रभु के लिए भेंटें देते हैं, दान और दसवन देते हैं, तो हम फाइनेंशियल रीति से भी ब्लेस होते हैं। तो परमेश्वर न सिर्फ हमें शारीरिक चंगाई बल्कि हमें आत्मिक चंगाई भी देता है और हमें फाइनेंशियली भी चंगा करता है। और इस तरह से परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें इस वचन में कहा है कि अगर हम परमेश्वर का वचन तन मन से सुनेंगे, हमें बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का वचन पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे लगन से, पूरे तन मन से सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। फिर परमेश्वर ने हमें क्या क्या आज्ञा दी है, हमने ऐसे ही ध्यान से देखना है कि प्रभु ने हमें किस चीज़ के बारे में आज्ञा दी है और कौन कौन सी आज्ञा है जो परमेश्वर हमें बोलता है। हमने उन आज्ञा की ओर कान लगाना है, उसकी विधि के अनुसार चलना है, जो नियम परमेश्वर ने बनाए उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है उसकी। और परमेश्वर की इच्छा जब हम अपने जीवन में पूरी करना शुरू कर देते हैं तो हम ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहेंगे, पवित्रताई में जीवन जिएंगे, अपने जीवन को पाप से दूर करेंगे, तो प्रभु के विधियों के अनुसार चलेंगे और प्रभु को समय देंगे, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, आराधना करने में, तो दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है और हमें परमेश्वर वरदानों से और फलों से परिपूर्ण कर देता है और हम परमेश्वर को और भी ज़्यादा गहराई से समझना और जानना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे निर्गमन 3:25 में प्रभु ने कहा है, यदि तू मेरी उपासना करेगा तो मैं तेरे अंचल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि हम परमेश्वर की उपासना करेंगे। उपासना जो है परमेश्वर की, जो हम उपासना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर क्या है, हमें अन्न और जल पर आशीष भी देता है और हमारे बीच में से रोग भी दूर करता है। तो वो क्या है, आराधना जो वो भी बंधन तोड़ती है, उससे हमारी बीमारी के बंधन टूटते हैं, गरीबी के बंधन टूटते हैं और परमेश्वर में ब्लेस करता है, हमारे अंजल को ब्लेस करता है, तो हम परमेश्वर में आगे ही बढ़ते जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने वचन में कहा 23 ज़बूर में भी, और कि जो यहोवा मेरा चरा मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लेते हैं तब वो हमें चराता है और हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है, हमें हर तरह से ब्लेस करता है। हम और शैतान की चालाकियों को समझना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर के वायदे, कैसे परमेश्वर हमसे वायदे करता है उसके अकॉर्डिंग हम सुनना शुरू कर देते हैं। और कैसे परमेश्वर ने कहा कि जब हम बीमार होते हैं तो प्रभु ने हमें यशायाह 53 में 4-5 में भी एक वायदा किया कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमें से परमेश्वर का हमारा कोटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे धर्म के कामों का कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो सचमुच परमेश्वर ने हमारे सारे रोगों को क्रूस के ऊपर ले लिया, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा रोगी में, बीमारी में, परेशानी में रहे। ऐसे ही पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रोगों को क्रूस पर इसलिए ले लिया ताकि हम उन रोगों, उन बीमारियों को सहना न पड़े। इसलिए उसने वो सब कुछ खुद अपने शरीर पे उसने सह लिया ताकि हमें उनका सामना न करना पड़े। जब हम गरीबी में होते हैं, परमेश्वर ने क्रूस पर हमारी गरीबी को भी ले लिया ताकि हम अमीर हो जाएं, हमारे रोगों को ले लिया ताकि हम निरोग हो जाएं, हमारी अशांति को ले लिया ताकि हम शांति में जीवन जिए। इस तरह से परमेश्वर हमसे इतना अगापा प्रेम करता है कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम दुख और परेशानी में अपने जीवन को व्यतीत करें।
हमेशा ही हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा खुशी में, आनंद में, शांति में रहे। ऐसे ही पिता परमेश्वर चाहता है। वो हमेशा बाहें फैलाए बैठा है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें गले से लगाऊंगा। और पिता ने इसलिए हमारे सारे पापों को क्रूस के ऊपर ले लिया। जैसे पतरस 2:14 में कहा गया कि उसने हमारे सारे पापों को अपने देह पे लिए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन पाए। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी जीवन व्यतीत करें, क्योंकि प्रभु धर्मी है। इसे वो चाहता है कि हम भी धर्मी होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर के लहू ने हमें धर्मी बना दिया है। आते तो हम शारीरिक रीति से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार इतना करता है कि परमेश्वर हमें शारीरिक चंगाई के साथ साथ परमेश्वर हमारी आत्मिक चंगाई भी करता है, हमारी आत्माओं को भी चंगा करता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारी वर्डिंग को बदलता है। जब हम प्रभु में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो हमारे अंदर लोगों को प्रभु का स्वभाव नजर आता है। हम प्रभु की तरह चलना शुरू कर देते हैं, प्रभु की तरह उठना बैठना। जैसे एक कुछ लोग होते हैं, जैसे कि वो उनका जो आइडल होता है, जैसे वो अपने कुछ उनका फेवरेट होते हैं। कुछ लोग वो चाहते हैं, जैसे कि क्रिकेट में है ना, कई लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हमेशा ही वो देखते हैं कि जो क्रिकेट का जो प्लेयर उन्हें पसंद है वो चाहते हैं उसी की तरह चलें, उसी की तरह बैठे, उसी की तरह बात करें, उसी की तरह कपड़े पहने, उसी की तरह सब कुछ नहीं करें। ऐसे जब हमारा पिता परमेश्वर हम पे तो प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर की तरह हम चलना शुरू करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर जैसा जीवन व्यतीत करें, तो हम परमेश्वर की तरह उठना बैठना चलना फिरना शुरू करते हैं, और लोगों को हमारे अंदर परमेश्वर नज़र आता है। जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं, हमारा स्वभाव लोगों को नज़र आता है, हम परमेश्वर का स्वभाव हम, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ के प्रभु के स्वभाव में बदलते जाते हैं। तो जब हम लोगों पर दया करते हैं तो लोग हमारा दया वाला स्वभाव, प्रेम वाला स्वभाव, लोगों के लिए जो हम अपना ध्यान देते हैं, लोगों को सेवा वाला स्वभाव लोगों को वो हमारे पर नज़र आता है। तो यीशु मसीह उनके अंदर हमारे अंदर लोगों को यीशु मसीह नज़र आता है, हमारे चलने में, उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने चालने में, बातचीत करने में। और परमेश्वर इस तरह से हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप भी परमेश्वर के पास आओ, ताकि परमेश्वर आपको सिर्फ शारीरिक रीति से ही नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से भी चंगा करे, और परमेश्वर आपको फाइनेंशियल रीति से भी चंगा करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम्हें धर्म और राज्य की खोज करें, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने की, और परमेश्वर में लगातार आगे बढ़ने की। दिन बहुत बुरे हैं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु में आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन बचाया जा सके। हम शैतान की योजना के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार स्वर्ग में अपने पिता परमेश्वर के साथ रहें। तो आइए परमेश्वर के पास आज आप परमेश्वर को, आप लोगों की ज़रूरत है। और परमेश्वर को क्या आपसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि आप में से एक भी आत्मा नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रेमी परमेश्वर है। उसी ने आपके लिए इसलिए दुख सहा ताकि वो दुख आपको न सहने पड़े। उसने कोड़े खाए आपके लिए, और उसने आपके लिए लहू बहाया, उसने आपके रोग बीमारियों को लिया अपने ऊपर, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम दुख में, परेशानी में, अशांति में रहें, गरीबी में रहें, क्योंकि हमारा पिता राजा है, हम उसकी वंश है। प्रभु ने हमें अपने वंश होने के लिए चुन लिया, और परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैं राजा हूँ, जैसे दुनिया के एक रिवाज है कि जो कुछ पिता का होता है वो उनके वंश का होता है, तो इस धरती में जो कुछ है हमारे परमेश्वर पिता का है। वो हमें ब्लेस करना चाहता है, वो हमें अपनी सभी चीज़ें देना चाहता है। वो हमें अपनी प्रॉपर्टी में से, जिस धरती में जो भी धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती सब परमेश्वर का है, वो हमें देना चाहता है। वो हमें शारीरिक रीति से भी चंगा करना चाहता है, आत्मिक रीति से भी चंगा करना चाहता है। वो हमें फाइनेंशियल रीति से ब्लेस करना चाहता है। वो चाहता है कि हम राजों की तरह जीवन जिए, और राजों की तरह चले, राजों की तरह बैठे, राजों की तरह उठे, क्योंकि हम उसके वंश हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में चुन लिया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी आत्मा जो नरक में नाश हो। परमेश्वर हमें बचा के शैतान की हर योजना को जो हमारे जीवनों के प्रति है, परमेश्वर से फेल करता है, और अपनी योजना के अनुसार प्रभु हमें चलाता है। तो जितने भी लोग पाप में हैं और आए, परमेश्वर के पास आए, अपना मन फिराए,
और परमेश्वर से शारीरिक चंगाई भी पाए और आत्मिक चंगाई भी और फाइनेंशियल चंगाई भी पाए। अगर आप परमेश्वर के बीच में मजबूती के साथ स्थिरता के साथ चलेंगे तो आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन 23 में कहता है कि यूहा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि शेर भूखे रहते परमेश्वर तालिब को कभी किसी चीज़ की वस्तु नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर के पास आए ताकि आप शांति में, आनंद में, खुशी में जीवन को जिए और परमेश्वर को दिन प्रतिदिन जाने आगे बढ़ के, क्योंकि हम जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं वो कैसा है। हम उसका ध्यान देखते हैं, उसका कैसे उठता है, कैसे बैठता, चलता फिरता है, कैसे प्रभु ने हमें अपने आप अपना स्वभाव जो परमेश्वर में देता है। जब हम परमेश्वर में जाते हैं तो दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाते हैं। तो परमेश्वर में शारीरिक रीति से स्ट्रॉन्ग करता है और परमेश्वर हमें एक अधिकार दिया परमेश्वर ने अंधकार की सारी शक्ति के ऊपर। तब कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई योजना हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाती। जब भी शैतान हमारे जीवन में बीमारी के लक्षणों को लेकर आता है, हमें पता है कि हमने कैसे उसकी योजना को फेल करना है, कैसे अधिकार के साथ उसको डांटना है और अपने जीवनों से भगाना है। परमेश्वर का जैसे वचन कहता है कि शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। वो कई बार हम परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, लगातार चर्च जाते हैं, प्रभु बोल लेते हैं, बेटे देते हैं, दसवन देते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। इसके बावजूद भी शैतान कई बार हमारे जीवन में बीमारी के लक्षणों को लेके आता है। वो लक्षण के कई कारण होते हैं। कई बार तो बीमारी के लक्षण इसलिए होते हैं कि हमारी विश्वास की परीक्षा होती है कि हमारे विश्वास की मजबूती के करिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी परीक्षा को लेता है। कई बार वो शैतान की तरफ से हमारे लक्षण भेजता है और हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है। लेकिन हमें पता है कि हमें कैसे शैतान के अंधकार की शक्तियों को जो नाश करना है, कैसे इनकी योजना को नाश करना, कैसे अधिकार के साथ उनको डांटना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिए हैं जो उसके पास है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया अंधकार की शक्तियों को डांटने के, हर एक रोग और बीमारी में हमें अधिकार दिया है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि कैसे शैतान जो हमें झूठ दिखाता है, कई बार वो बीमारी नहीं होती, लक्षण होता है, झूठ दिखाता है। कई बार वो हमें ये दिखाता है कि हम गरीब हैं, हम गरीब ही रहेंगे। नहीं, लेकिन नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जब नरक में, जब परमेश्वर ने अपने हमारे लिए अपना लोभ भाया, अपने जान दी, तो 3 दिन नरक में रह के परमेश्वर से वो सारी ब्लेसिंग की, आशीषों की चाबी ला के हमारे हाथों में दे दी। और शैतान हमें झूठ कहता है कि तुम परमेश्वर में चल के भी बीमार रहोगे, रोगी रहोगे, तुम्हारे पास शांति नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तुम गरीब रहोगे। लेकिन ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। तब हमें पता चलता है कि हमने कैसे शैतान के इस झूठ को ख़त्म करना है और शैतान को उसकी औकात दिखानी है। और शैतान को परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे किया है, वो हमेशा पैरों के नीचे रहेगा। और ऐसे बहुत सारे वचन परमेश्वर ने चंगाई के बारे में बोले हैं। तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जैसे करने 10 में कहा कि कोई विपत्ति तुझ न पड़ेगी, ना कि दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा। जब परमेश्वर में लगातार बढ़ते हैं तो जितना मर्जी शैतान कोशिश कर ले हमारे पर विपत्ति डालने की, हमारे पर दुख डालने की, पर हमेशा वो उसकी योजना फेल होती है। क्योंकि प्रभु का वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है, वो अपने वायदे को पूरा करता है और वो कोई भी विपत्ति हम पर आने नहीं पड़ती। अगर हमारे पर कोई विपत्ति पड़ती है, कोई आती है, तो परमेश्वर, हमें पता है कि उस विपत्ति से परमेश्वर कैसे हमें निकालता है सामर्थ्यशाली तरीके से। और शैतान जो हमारे लिए हानि के लिए कुछ करता है, परमेश्वर उसको हमारी आशीष में बदल देता है। बहुत बार मैंने अपने जीवन के प्रैक्टिकल में देखा कि शैतान कई बार हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसे करते हैं जो उसने योजना बनाई होती है हमारी हानि के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको हमारी भलाई में बदल देता है। ऐसा महान है हमारा परमेश्वर। तो बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के बीच में आए बढ़े, और ताकि हम ना सिर्फ शारीरिक रीति से भी बल्कि आत्मिक रीति से भी बलवंत होते जाए, शारीरिक रीति से और फाइनेंशियल रीति से भी। परमेश्वर तीनों रीति से हमें चंगा करता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तब हम एक छोटी सी 2 मिनट में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी ये ज़रूरतें पूरी कर, और हमें नहीं पता कैसे कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में वो ज़रूरतों को पूरा करता है। वो ज़रूरतों को कौन पूरा करने वाला? हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला होता है। क्योंकि तब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा विश्वास इंसानों के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर रहता है। और जब परमेश्वर के लिए हम चंगाई के लिए विश्वास करते हैं, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, आत्मिक चंगाई हो, फाइनेंशियल चंगाई, तो प्रभु हमें कभी भी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि परमेश्वर हमें जामंद करता है और हमें हर तरह से ब्लेस करता है।
और परमेश्वर दुनिया में हमारे आदर सम्मान को बढ़ाता है ना। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य को करना शुरू करते हैं तो प्रभु और ज्यादा लोग जानते हैं कि ये परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर में अपने शत्रु को भी जयवंत करता है। हमारे शत्रु हमारे एक रास्ते से आते हैं और 7 रास्ते से भाग जाते हैं। और जो हमारे शत्रु के दिल में हमारे डर को पैदा करता है, चाहे वो शैतान है या हमारा कोई शत्रु है, और उसका हर वार हमारे ऊपर खाली जाता है। जो भी हमारे ऊपर वो वार करता है, जो भी हमें परमेश्वर से, कई बार शैतान की योजना होती है जानबूझ के हमारे विश्वास को कमज़ोर करने की, और कई बार हमारे जीवन में बहुत से रोग और बीमारियों को लेके आके हमारे विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है। हमें फाइनेंशियल रीति से वीक करके हमारे विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है, हमें आत्मिक रीति से वीक करता है। और लेकिन जब हम प्रभु में मजबूत होते हैं, खड़े होते हैं, तो शैतान को शर्मिंदा होना पड़ता है, वो लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि हम शैतान का झूठ पहचान जाते हैं कि ये शैतान का झूठ है। हमें जयवंत है, प्रभु ने हमें जयवंत बनाया, जयवंत थे, जयवंत हैं और हमेशा जयवंत रहेंगे। कोई रोग, कोई बीमारी हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हम पर अधिकार किया है। कोई रोग, कोई बीमारी हमारे पर राज्य नहीं कर सकती, कोई गरीबी हमारे पर राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी रोग, बीमारी या किसी रीति से भी कोई भी चीज़, कोई विरोधी हमारे पर अधिकार नहीं कर सकता। हमारा पर हमारे जितने भी हमारे विरोधी, हमारे उन पर अधिकार है। प्रभु ने हमें उनके ऊपर अधिकार दिया है, हर एक रोगों, बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने फाइनेंस के ऊपर अधिकार दिया, तो हम जयवंत हैं। आए परमेश्वर में बढ़कर हम जयवंत जीवन जिए और आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, फाइनेंशियल रीति से स्ट्रांग होते जाए। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर हमने किया। परमेश्वर ये वचन परमेश्वर हजारों अरबों करोड़ों लोगों के लिए उनके जीवन में आशीष का कारण बन जाए, उसके द्वारा वो ब्लेस हो जाए, विश्वास में बढ़े और तेरे चरणों में तेरे प्रिय बेटे बेटियां बन जाए। धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।